उत्तराखंड राज्य आंदोलन के इतिहास में खटीमा गोलीकांड एक ऐसा काला अध्याय है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। वर्ष 1994 में राज्य की अलग पहचान और अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे आंदोलनकारियों पर खटीमा में पुलिस ने गोलियां बरसाई थीं। इस गोलीकांड में कई आंदोलनकारी शहीद हो गए थे। आज उस घटना की बरसी पर सीएम धामी ने खटीमा गोलीकांड के शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। देखो, राज्य बनने के इतने साल बाद जो आज स्थिति है इस राज्य की, वो और बेहतर हो सकती थी, मगर क्यों नहीं हुई उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मगर हाँ, आज जो हमारे साथी जो यहाँ खटीमा में शहीद हुए थे, हम उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करने यहाँ आए हैं और हम बस उनका शहीदों को नमन करते हुए यही प्रेरणा लेना चाहेंगे कि शहीदों के सपनों का जो उत्तराखंड उन्होंने देखा था, जो यहाँ की मातृ शक्तियों ने इस राज्य को सपना देखा था, जो यहाँ के व्यापारी, कर्मचारी, नौजवान सब लोगों ने मिलकर जो इस राज्य की अवधारणा के लिए लड़ाई लड़ी थी, वो राज्य मिला है। और उसके बाद में राज्य आंदोलनकारी जितने भी हमारे रहे हैं, क्योंकि आज बलिदान दिवस है, तो मैं खासकर अपने राज्य आंदोलनकारी साथियों से कहना चाहूँगा कि एक लड़ाई हम लोगों ने इस राज्य को बनाने की लड़ी थी। अब एक लड़ाई जो इस उम्र में ऊर्जा बची हुई है, जो हमारे साथी हैं वो अलग अलग ना होकर एक साथ संगठित होकर इस राज्य की अवधारणा को, इस राज्य के सपने को पूरा करने के लिए एक बार पुनः संगठित होकर और ऊर्जा के साथ एक संघर्ष शुरू करें। एक लड़ाई राज्य बनाने की थी, एक लड़ाई राज्य संवारने की होनी चाहिए, क्योंकि इस राज्य को संवारने के लिए कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति वो जो भी कार्य कर रहा है वो अपनी जगह है, मगर हमें सत्ता में, सरकार में बैठे हुए लोगों को बार बार आगाह करते रहना पड़ेगा कि ये राज्य बहुत बलिदानों के बाद। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आंदोलनकारियों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्हीं के त्याग और संघर्ष के कारण आज उत्तराखंड अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में है। उन्होंने शहीदों के परिजनों को विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार अपने सपनों के अनुरूप उत्तराखंड के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। मैं सबसे पहले तो राज्य स्थापना के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाले सभी आंदोलनकारियों को बलिदान का श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिनके कारण से हम सबको उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ। मैं सभी आंदोलनकारियों का भी स्मरण करता हूँ कि उनके लंबे आंदोलन के फलस्वरूप हमारा राज्य नए राज्य के रूप में गठन हुआ। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार उस समय देश में थी और उनके हम सबके उत्तराखंड वासियों के अनुरोध को, आंदोलन को मानते हुए राज्य स्थापना हुई और आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी अटल जी के बनाए हुए राज्य को संवारने के लिए हर संभव हमको सहयोग दे रहे हैं। हर संभव जो भी हम उनसे अनुरोध करते हैं हमको स्वीकृति मिलती है। हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारियों की भावना के अनुरूप, उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप, उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य का निर्माण करें। उत्तराखंड राज्य हमारा हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, ये हमारा विकल्प रही संकल्प है। और प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की भूमि से सभी उत्तराखंड वासियों को संबोधित करते हुए कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। इस दशक में उत्तराखंड अपनी बुलंदियों को छुएगा, शिखर तक पहुँचेगा, प्रगति के नए आयाम स्थापित करेगा। उसको बनाने के लिए हमको पूरे प्राणों प्राण से लगना है। इस समय में पूरे राज्य के अंदर रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी है। बता दें कि श्रद्धांजलि सभा में शहीदों को नमन करते हुए मुख्यमंत्री समेत तमाम जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद रहे। पंजाब केसरी टीवी के लिए उधम सिंह नगर से निजामुद्दीन शेख की रिपोर्ट।